कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इंडिया की तरफ से क्रिप्टो करेंसी के लिए दो न्यूज़ अपडेट आती है। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, जो कि इसे सारे के सारे इंडियंस जानते हैं कि रघुराम राजन के बारे में तारीफ भी हम लोगों ने सुना है कि काफ़ी कुछ अच्छा काम करके गए हैं। तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने रिपल एडवाइजरी है वो ज्वाइन किया है। ये सुनने के बाद क्या अंदर से महसूस होता है? काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये सुनने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारे इंडिया की तरफ से कोई बड़ा बंदा है वो क्रिप्टो के अंदर कहीं ज्वाइन हो, कहीं सपोर्ट करे। तो आखिरकार ये न्यूज़ आ गया कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी है, उसने रिपल एडवाइजरी है वो ज्वाइन किया है। आगे यहाँ पर देखेंगे जो काम वो करने वाले हैं रिपल एडवाइजरी के अंदर। तो रिपल का जो एक स्टेबल कॉइन है RLUSD, उसके अंदर वो काम करेंगे। ठीक है, स्टेबल कॉइन के लिए काम करेंगे RLUSD। तो अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बड़े बड़े लोग हैं वो ऐड हो रहे हैं, खासकर बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जो कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, सोलाना, ये सभी जो नेम है उसी के साथ ये बड़े लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि आने वाला फ्यूचर है वो क्रिप्टो का है। पहले भी हम बातें करते थे जब मार्केट डाउन था कि धीरे धीरे लोग आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे, बड़े लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जो कि ऐसे आप सुनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप भी क्रिप्टो के लिए नेगेटिव थे। लैरी फिंक, जिसने ब्लैक रॉक के जो सीईओ लैरी फिंक है, वो भी बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। धीरे धीरे वो पॉजिटिव हो गए। ये रघुराम राजन जी हैं, वो भी पहले क्रिप्टो के बारे में कहीं उतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया और डायरेक्टली रिपल एडवाइजरी को ज्वाइन कर लिया है, तो पॉजिटिव हो चुके हैं। और वो भी स्टेबल कॉइन के अंदर काम करना चाहेंगे, वो RLUSD स्टेबल कॉइन। इसे पता है कि आने वाला टाइमिंग स्टेबल कॉइन का है। यूज़र्स करेंसी से ज़्यादा, जो अभी आप नोटों का यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा यूज़र्स अपने पास एसेट के अंदर स्टेबल कॉइन रख सकते हैं। स्टेबल कॉइन का ही यूज़ पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे दूसरी कंट्री या ऑप्शन अवेलेबल कर रही है। लाइक अमेजोन के अंदर भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि क्रिप्टो की मदद से भी आप भुगतान कर सकेंगे। तो हर एक कंपनी अगर एडॉप्शन कर लेगी तो यूज़र ज़्यादातर प्रेफर क्या करेंगे? क्रिप्टो करेंसी को। अगर बड़े लोग उसके अंदर नहीं आएंगे तो उसी का नुकसान है, क्योंकि यूजर्स तो अपने हिसाब से करना शुरू कर देंगे। जो कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं और काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। मतलब फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। उसके ऊपर रेगुलेशन आना चाहिए, उसके लिए भी एक न्यूज़ अपडेट है। सेकंड देखते हैं, पहला न्यूज़ अपडेट हो जाता है। दूसरी न्यूज़ अपडेट आती है रेगुलेशन रिलेटेड। यही इन दिनों के अंदर लोकसभा के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी है, उसने लोकसभा के अंदर बताया है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर रेगुलेशन होगा, ये डिजिटल एसेट के अंदर रेगुलेशन होगा, बट इसका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। अभी उसने कहा कि इसका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि कब तक ये लोग रेगुलेशन कर देंगे, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, इसका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। तो भी उन लोगों ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए उन लोगों ने काफ़ी कुछ किया, TDS लगाया, टैक्स के दायरे के अंदर लाया कि भाई जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो अब टैक्स के दायरे में आ गया है, तो टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। उसके अलावा उसने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूल है वो डाला। ठीक है, 2023 के अंदर आपको पता होगा PMLA, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसे लागू किया ताकि लोग फंड्स को इधर से दूसरी कंट्री में से तीसरी कंट्री में इधर उधर ना करें गलत तरीके से। इसलिए इन लोगों ने ये रूल लगाया। साथ ही साथ G20 भी काम कर रही है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए, IMF भी काम कर रहा है। हम इसको रेगुलेट करेंगे, इसका कहने का मतलब ये है। शायद ये लोग अब बैन नहीं करेंगे, और बैन का यही कहीं वर्ड भी यूज़ नहीं किया है, रेगुलेशन के बारे में बात की है। और डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो डरने की क्या बात। अमेरिका के अंदर कुछ अच्छा होगा तो इंडिया के अंदर भी अच्छा होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वही दूसरी कंट्रियां भी कर सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। जो कि मेरा कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, बट मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका कुछ अच्छा स्टार्ट करेंगे तो दूसरी कंट्रियां उसे फॉलो कर लेगी। तो देखते हैं। अभी तो यहाँ पर कह दिया है कि क्रिप्टो के अंदर हम रेगुलेशन करेंगे, कोई टाइमलाइन नहीं है। और अभी तक ये लोग टैक्स लगा चुके हैं, TDS लगा चुके हैं, PMLA का जो एक्ट है वो भी लगा चुके हैं। ठीक है, इतने रूल्स यहाँ पे लगाए हैं। बट हमें क्या चाहिए, जो वजरेक्स के अंदर हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें रूल्स चाहिए। लोगों का क्या ये सोचना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। लास्ट में दोस्तों एक एक्सचेंज है, वहाँ पर बुल रैली का टाइमिंग है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, कुछ कमाने को मिले, ऐसा कुछ चीज़ें है मैं शेयर करता हूँ। आखिर में हम बात करेंगे Get.io के स्टार्टअप के बारे में, क्योंकि एक ऐसा एक्सचेंज है यहाँ पे स्टार्टअप प्रोवाइड करते हैं, कुछ छोटा सा हिस्सा देके एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से यूजर से वो बना रहे हैं। प्रीवियस भी एक वीडियो के अंदर हमने HSK टोकन नेम का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसका स्टार्टअप भी Get.io के अंदर आया था। यूजर्स ने अगर स्टार्टअप में HSK को माइनिंग किया है या स्टेकिंग करके एक्स्ट्रा भी रिवार्ड कमाया है, और साथ ही साथ कोइन भी पंप हुआ है।
क्योंकि Gate.io के अंदर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, जो कि मीम कॉइन भी आते हैं, बट आज की इस वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे कॉइन दिखाऊंगा जहां पे आप स्टार्टअप के अंदर टोकन को स्टेक करके कुछ माइनिंग कर सकते हैं। मतलब Gate.io एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, ऊपर आपको क्लिक करना है माई वाले प्रोफाइल वाले ऑप्शन के अंदर, फिर यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टअप के अंदर क्लिक करेंगे, फिर इस स्टार्टअप के पास एक ऑप्शन है स्टार्टअप माइनिंग, यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मेरे को दिख रहा है। नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, अभी तो ओल टोकन है, एक टोकन का नेम है OL। अब इसके अंदर करना क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, नए नए टोकन आ रहे हैं, उससे यहाँ पर स्टार्टअप के ऑप्शन के अंदर जाने दे रहे हैं। माइनिंग करके यूजर्स यहाँ पे टोकन को कमा सकते हैं। अब किस टाइप के, अब यहाँ पे पहला GT पुल दिया गया। GT मतलब GT टोकन कौन सा टोकन है, GT Gate.io का नेटिव टोकन है। अब GT को स्टेक करके यहाँ पर आप OL टोकन कमा सकते हैं। ये टोकन लिस्टेड है, ठीक है। GT को स्टेक करना है, ये Gate.io का नेटिव टोकन है, जो कि आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हो सकता है GT डाउन आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो सोच समझ के करना। पहले छोटे हिस्से से यहाँ पे ट्राई करना, क्या करना पड़ेगा, GT को खरीदना पड़ेगा और फिर यहाँ पे स्टेकिंग करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बेनिफिट दिखता है तो करना है, फिर आप वरना स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा OL के अलावा मैं और भी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। बोल टोकन के अंदर भी सेम सिचुएशन है, GT पुल भी दिया गया है। उसके अलावा बोल के लिए इथेरियम पुल भी दिया गया है। अगर GT में रिस्क लगता है, आपको GT टोकन को स्टेक करने में डर लगता है, तो आप इथेरियम को यहाँ पे स्टेक करके बोल टोकन कमा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्राइस पुल दिया गया है। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी ब्लू नेम का प्रोजेक्ट है। ब्लू एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, सुई बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ब्लू के अंदर भी GT का पुल दिया गया है और साथ ही साथ ब्लू का भी पुल दिया गया है। अब GT पुल के अंदर क्या है, आप GT टोकन को यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं और ब्लू को कमा सकते हैं। और ब्लू पुल में क्या है, आपको ब्लू ये जो टोकन दिया गया है ना, जो आप अर्न करने वाले हैं, वही टोकन को खरीद के यहाँ पे स्टेक करना है और सामने आपको क्या कमाई होगी, सामने ब्लू के सामने ब्लू मिलेगा। अब चाहे तो आप GT को ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो ये ब्लू को खरीद के यहाँ पे स्टेक करके रख सकते हैं। स्टेकिंग रिवार्ड ब्लू के अंदर ज़्यादा है, 305% है और GT के अंदर कम दिया गया है। अब ब्लू में क्या प्रॉब्लम है भाई, वो डाउन भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एग्री दिया गया है, एग्री टोकन दिया गया है, ये भी प्रोग्रेस के अंदर है। नीचे और देखेंगे तो GLS नेम का टोकन दिया गया है। तो GLS के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। कैसे, GLS को अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, ये थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है GLS, तो यहाँ पर भी सेम है GT। अब कोई भी भाई एक्सचेंज होगा वो अपने नेटिव टोकन को ग्रोथ कराएगा। लॉन्च पैड, लॉन्च पूल, Gate.io के अंदर ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है इन लोगों का स्टार्टअप के अंदर, कि कोई नया प्रोजेक्ट आया स्टार्टअप के अंदर डाला जाए। जो लोग GT मतलब Gate.io का नेटिव टोकन को स्टेक करे, उसके सामने जो नया टोकन लिस्ट हुआ है वो आपको अर्निंग करने को मिले। इसके अलावा एक और भी प्रोजेक्ट है होल्ड है, उसके अंदर भी देखिए होल्ड पूल दिया गया है और GT पूल दिया गया है। करना कुछ नहीं है, स्टेक के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास अगर होल्ड है तो होल्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब चाहे तब आप इसे अनस्टेक भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा। बट इन लोगों ने स्टार्टअप माइनिंग ऐसा नेम दिया गया है, बट यहाँ पे मिलता है स्टेकिंग रिवार्ड। दूसरा पुल जो है ना, GT को स्टेक करेंगे और आपका कमाई होगा होल्ड के अंदर, तो इसलिए लोग माइनिंग कहते हैं कि भाई GT को स्टेक करो और सामने आपको होल्ड टोकन है वो मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। जैसे इंडिया की तरफ से हमारे सामने दो न्यूज़ अपडेट आई रेगुलेशन रिलेटेड, और एक रिपल एडवाइजरी ज्वाइन किए हैं एक गवर्नर ने, उसके रिलेटेड अच्छा लगा होगा आपको। सेकंड Gate.io के बारे में कुछ मैंने बेसिकली बताया, जो कि Gate.io अभी प्ले स्टोर के अंदर तो नहीं है, बट एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ कमाना है, पहले से आपके पास एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे यूजर्स है उसका यूज़ अभी भी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो कर सकते हैं। बाकी एक्सचेंज सारे के सारे रिस्की होते हैं, तो सोच समझ के करना, ठीक है।